एक लड़का जिस लड़की के साथ पिछले 11 महीने से रह रहा था, अचानक उसे पता चला कि वह लड़की लड़की नहीं, वह तो भूत थी। उसके बाद जो होता है दोस्तों, यहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं और यह घटना सच्ची घटना है बिहार की। आखिर क्या हुआ था उसके बाद पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार की है। बिहार के अंदर एक हेमंत नाम का लड़का जो कि 25 साल का है, वह रहा करता। उसका पिता व्यापारी था, लेकिन फिलहाल उसका पिता बीमार है। और व्यापारी किस तरह का था कि लोगों के गेहूं चावल खरीदा करता और उनको अपने पास गोदाम में रखता, और जब भाव बढ़ जाया करते तो उनको बेच दिया करता। वह कुछ इस टाइप का व्यापारी था कि गाँव के अंदर अगर कोई 1-2 बोरी भी चावल बेच रहा है तो उनको भी वह मोटरसाइकिल पर रख कर अपने गोदाम में डाल लिया करता था ला करके। तो अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। जो उस व्यापारी का बेटा था वह हेमंत था, उम्र 25 साल थी, बीए की लास्ट ईयर में पढ़ाई किया करता था। पिता अब अचानक बीमार हो जाते हैं तो उनका व्यापार ठप हो जाता है। तो यहाँ पर हेमंत को लगता है कि अब पिता की मदद करनी चाहिए। तो पिता घर में चारपाई पर पड़े रहते और हेमंत अब व्यापार को संभालने लगता है, यानी कि व्यापारी बन जाता है। अब वह जब भी कहीं गांव से कोई खबर आती कि भाई हमें अपना गेहूं चावल बेचना है, तो उनके घर जाता और वह जितना भी चावल गेहूं बेचते, 1 बोरी 2 बोरी, उनको अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पर रखकर अपने गोदाम में ले आता। गोदाम भी उसने दूसरे गांव में बना रखा था। अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में उसका गोदाम था। अब दोस्तों इसी तरह से वह लोगों के घरों में जाता और थोड़ा थोड़ा सामान वहाँ से ले आया करता था, जितना लोग बेचा करते थे। कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे व्यापार चलते हैं। दोस्तों 1 बोरी अनाज 2 बोरी चावल, ये सारी चीज़ें साइकिल पर रख कर लाने लगता है। कई बार उन चीज़ों को वह रात में लाता, कई बार दिन में लाता, दिन की दोपहरी में लाता। और जेठ की गर्मी पड़ रही थी, अब वह चावलों को इधर से उधर ढो रहा था। तो एक दिन क्या होता है, अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में से उसको एक बोरी गेहूं लेकर आने थे। तो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और उस गांव में पहुंच जाता है। वहां से उस ज़मींदार से यानी कि किसान से 1 बोरी गेहूं खरीदता है और उसको अपनी बाइक पर रख देता है और उस बाइक को लेकर के अपने उस जगह पर आने लगता है जहां पर उसका गोदाम हुआ करता था। रास्ते में एक नहर पड़ती है और नहर के ऊपर से एक पुल था जो कि ऊंचा बना हुआ था। तो उस पुल पर चढ़ने के लिए थोड़ी ताकत लगाने की ज़रूरत थी, क्योंकि वह चढ़ाई पर था। तो वहाँ पर जैसे अपनी मोटरसाइकिल को वह चढ़ा रहा होता है, गर्मी का समय था, मोटरसाइकिल बार बार बंद हो जा रही थी, तो वह बार बार चढ़ाता, लेकिन मोटरसाइकिल चल नहीं पाती। वह वहीं पर रुक जाया करती, उस पर वजन था। तो वह कई बार चढ़ाता है तो वह थक हार करके वह थक जाता है। तो पीछे हटकर एक पेड़ था, वहीं पर उस पेड़ की छाँव में बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद वह फिर से खड़ा होता है। ठीक दोपहरी का समय था, 1:30-2 बजे का टाइम, और वहाँ पर जंगल ही जंगल था। कोई भी चारों तरफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बस वहाँ पर थोड़ी दूर 4-5 किले दूर एक पुराना घर बना हुआ था जो कि पेड़ों से घिरा हुआ था। अब यहाँ पर वह फिर से उठता है और फिर से कोशिश करता है अपनी मोटरसाइकिल को चलाने की, लेकिन मोटरसाइकिल उस पुल पर नहीं चढ़ती है। दोपहरी का टाइम था। अब यहाँ पर वह फिर से थक कर हार जाता है, फिर से चढ़ाने लगता है। तो वहाँ से एक लड़की एक पतले सरकरे रास्ते से गुजर रही होती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत, और वह आकर उस हेमंत के पास से गुजरती है और उसके पास से गुजर जाती है। और थोड़ी दूर जा कर के वह कहती है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हेमंत पीछे मुड़ता है और उस लड़की की तरफ देखता है। बड़ी ही मोहित करने वाली उस लड़की की सुंदरता थी। वह कहता है, हाँ मुझे ये मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ानी है। तो वह लड़की उस मोटरसाइकिल को हाथ लगा देती है और मोटरसाइकिल उस पुल पर चढ़ जाती है। उसके बाद वह लड़की की तरफ देखता है मुड़कर, लेकिन लड़की वहाँ से निकल जाती है और पतले कच्चे रास्ते की ओर चली जाती है। उस रास्ते में चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, दोनों तरफ। अब यहाँ पर वह लड़का हेमंत उस बोरे को अपने घर ले आता है, लेकिन घर आने के बाद बार बार उसको उस लड़की का चेहरा अपनी नज़रों में दिखाई देने लगता है। बार बार वह चाहता है कि लड़की कितनी खूबसूरत थी, सुंदर थी, और वह जब मेरे पास आई थी तो एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अलग ही अद्भुत नज़ारा हो, अलग ही अद्भुत एक शक्ति का अनुभव उसको शरीर में होता। तो वह बहुत अच्छा लगा उसको। तो वह फिर से उस लड़की से मिलना चाहता है, लेकिन ना तो वह उसका पता जानता है, ना उसका वह नाम जानता है। वह तो रास्ते में सिर्फ कुछ देर के लिए उसकी मदद करने के लिए आई थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन उसी गांव में से उसको 10 बोरे लेकर आने थे।
नाज के 10 बोरे। तो एक एक बोरा वह साइकिल पर रखता है और उस गांव से अपने गोदाम में ले जाता है। जब भी वह रास्ते में उस नहर के पुल के पास आता तो अपनी बाइक को वहीं पर खड़ी कर देता, चढ़ाने का ढोंग करता एक तरह से और सोचता नहीं चढ़ रही है। फिर से पेड़ के नीचे बैठ जाता क्योंकि उसको लगता था कि वह लड़की फिर से आएगी उसकी मोटरसाइकिल को इस नहर के पुल पर चढ़वाने के लिए। वह काफ़ी देर तक कई बोरे वहाँ से लाकर वहाँ से ले जाता है। 4-5 बोरे ले जाता है, फिर 5, 6, 8, 10, फिर 1-2 बोरे रह जाते हैं। लेकिन अब तो वह ला करके वहाँ पर बाइक खड़ी कर देता है। उसको बड़ी उम्मीद थी कि वह लड़की मिलेगी और अंत में वह पेड़ के नीचे जब बैठा हुआ था तो वह लड़की दूर से आती हुई उसको नज़र दिखाई देती है। वह पेड़ के नीचे जैसे सत्ताने लगा था तो लड़की फिर आती है और आकर कहती है, क्या हुआ, कैसे बैठे हो? हेमंत कहता है कि मैं फिर से इस बाइक को चढ़ा रहा हूँ लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। लड़की उसके पास बैठ जाती है, समझ जाती है कि उससे बात करना चाहता है। लड़की पूछती है, तुम काम क्या करते हो? लड़का कहता है, मैं व्यापारी हूँ। तो लड़की कहती है, बड़ी कम उम्र में एक व्यापारी बन गए हो। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में बातचीत होती हैं और उसके बाद हेमंत कहता है उस लड़की से कि आप कहाँ रहती हो? वह लड़की कहती है कि मैं अपनी नानी के घर रहती हूँ, वो दूर 4-5 किले दूर जो घर तुम्हें दिखाई दे रहा है उस घर के अंदर रहती हूँ। फिलहाल मेरी नानी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पर वह लड़का जान जाता है कि उस घर के अंदर रहती है। उसके बाद क्या होता है, फिर वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था तो वह लड़की अब हेमंत को छोड़कर जाने लगती है और फिर हेमंत उससे कहता है कि मुझे फिर से तुमसे मिलना है। तो लड़की बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हेमंत दूसरे दिन फिर से वहाँ पर आकर इंतज़ार करता है क्योंकि वह लड़की उसको एक अद्भुत तरीके की लगती थी। आम के पेड़ के नीचे अब वह लड़की दूर उसको दिखाई देती है। कच्ची अमियाँ तोड़ रही थी, गर्मियों के दिन थे और वह लड़की का इंतज़ार वहीं उस पुल के नीचे बैठकर कर रहा था, पेड़ के पास बैठकर। लड़की जब उसकी तरफ नहीं देखती है तो वह लड़की की तरफ जाने की सोचता है कि उसको क्यों ना जाकर पूछ ही लिया जाए। अगर धमकाएगी या डांटेगी तो कोई बात नहीं है, मेरा कोई गंदा उद्देश्य तो है नहीं। तो हिम्मत करके उस लड़की के पास जाने लगता है। वह आम के पेड़ में से अमियाँ तोड़ रही थी, उससे पूछता है कि आज तो तुम मेरे पास नहीं आई। लड़की कहती है कि मैं अब तुम्हारे पास आऊँगी भी नहीं क्योंकि नानी आने वाली है। उसके बाद जो हेमंत होता है वह उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बताती है, मेरा नाम पूनम है। उसके बाद हेमंत कुछ नहीं बोलता है लेकिन फिर बोलता है, मुझे प्यास लगी हुई है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? लड़की कहती है, हाँ क्यों नहीं। तो पूनम अपने उसी 4-5 किला दूर उस घर में जाती है और वहाँ से उसको पानी ला करके पिला देती है। पानी बड़ा ठंडा था, बड़ा मीठा था, ऐसा पानी उस पूरे जंगल में नहीं था। हेमंत पानी पी करके बड़ा तृप्त होता है। उसके बाद दोस्तों लड़की फिर से ये कहती है कि शायद मैं कल तुमसे मिलूं या ना मिलूं क्योंकि नानी आ रही है। लेकिन दोस्तों हेमंत को तो उस लड़की से मिलना था। दूसरे दिन भी हेमंत उसी पेड़ के नीचे आ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, पहले के दिन कहकर जाता है कि तुम्हें आना होगा, मैं पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ पर वह पेड़ के नीचे आकर देखिए दूसरे दिन बैठ जाता है। लड़की जैसे तैसे अब वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही लड़की आती है तो वह उसको गले लगा लेता है और कहने लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे तुमसे लगता है प्यार हो गया है। लड़की भी उससे गले मिलती है और अब तो वह रात भर बातचीत करते हैं और अब रोज़ रोज़ उनका मिलना हो जाता है क्योंकि जो हेमंत होता है उसका जो गोदाम था अनाज का वह दूसरे गांव के पास था। तो घर वालों से कहकर निकलता कि मैं गोदाम पर सोऊंगा। तो वह थोड़ी देर के लिए गोदाम पर जाता और उसके बाद वह वापस आकर उस लड़की के साथ बैठा रहता पूरी रात भर मेड़ पर और रात भर उस लड़की से बातचीत करता। इसी तरह से मामला चल रहा होता है दोस्तों। अब रोज़ रोज़ जब वे मिलते हैं तो लड़के को लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की कहती है, नहीं ऐसे शादी नहीं हो सकती। लेकिन लड़का अपने पास सिंदूर की डिब्बी ले जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। अब 11 महीने तक वह मिलते रहते हैं, इसी तरह से मामला चलता रहता है। अब एक दिन क्या होता है, 11 महीने बीतने के बाद हेमंत होता है, वह कहता है उस लड़की से कि मुझे कल कोर्ट में जाना है, किसी केस की गवाही देनी है। लड़की कहती है, पूनम की क्या किस केस की गवाही देनी है? लड़का हेमंत कहता है कि मैं तुम्हें आकर के बताऊंगा। तो वह वहाँ से निकल जाता है। जाकर के कोर्ट में जब गवाही देता है तो जहाँ पर जिस लड़की के बारे में उसे गवाही देनी थी वह लड़की नहर के किनारे उसको मरी पड़ी हुई थी। यानी कि कुछ दिनों के पहले वह जब नहर के समीप आ रहा था तो एक लड़की मृत अवस्था में नहर की पटली पर मरी हुई पड़ी थी, उसका चेहरा कुचला पड़ा था। उसके बारे में कोर्ट में गवाही देने के लिए वह गया था और वहाँ पर उस लड़की के माता पिता भी आए थे। उस लड़की का भी इत्तेफाक से नाम पूनम ही था और पूनम ही उस लड़की का था जिससे वह 11 महीने से लगातार मिल रहा था उस पुलिया के पास पेड़ के नीचे।
दोस्तों यहाँ पर वह गवाही देता है कोर्ट में जाकर के कि मैं जब अनाज लेकर आ रहा था तो रास्ते में एक लाश पड़ी थी और इस लाश का चेहरा कुचला हुआ था, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। दरअसल उस लड़की को उसके प्रेमी ने कुचल डाला था, उसके साथ पहले प्यार किया, फिर फरेब किया और उसके चेहरे को कुचलकर वहाँ पर डाल गया था अपनी गाड़ी से। अब दोस्तों हेमंत गवाही दे देता है और यहाँ पर पूरी गवाही जब वह कोर्ट में देता है उसके बाद उस लड़की के माँ बाप भी वहाँ पर आते हैं। हेमंत कहता है कि आपकी बेटी पूनम का चेहरा कैसा था, उसका फ़ोटो मुझे दिखाओगे? तो पूनम का पिता उस फोटो को दिखाता है तो वह फ़ोटो वही था जिस लड़की के साथ वह पिछले 11 महीने से वहाँ पर बातचीत कर रहा था और जिस लड़की की मांग में उसने सिंदूर भी भर दी थी। यानी कि वह लड़की मर चुकी थी और सीधा सीधा अंदेशा यही था कि वह लड़की भूत थी। अब दोस्तों यहाँ पर हेमंत बड़ा घबरा जाता है, उसका प्यार का बुखार उतर जाता है कि मैं तो पिछले 11 महीने से एक भूतनी के साथ रह रहा हूँ, उससे बातें करने के लिए जाता हूँ, उससे प्रेम प्रक्रिया रचा रहा हूँ। उसके बाद वह और लोगों से बातचीत करता है जो उस इलाके के होते हैं कि भाई उस नहर की पुलिया के पास 3-4 किले दूर अंदर जंगल में एक घर है, उस घर में कौन रहता है? तो वह लोग बताते हैं कि वह घर तो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर उस पूनम ने जो मिलने के लिए आती थी उसने बताया था कि यह उसकी नानी का घर है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वह क्या नाम होता है उसका, हेमंत, अब उस पूनम के पिता से कहता है कि यह लड़की तो रोज़ मुझसे मिलती है, इससे तो मैं बातचीत करता हूँ, मैंने इससे शादी कर रखी है। अब पिता सोच करके हैरान हो जाता है कि वह लड़की तो मर चुकी है। लेकिन दोस्तों वह दोबारा से हेमंत वहाँ पर जाता है, हिम्मत करके पूनम फिर से उसके पास आती है और अब वह पूनम से कहता है कि तुम तो मरी हुई हो, तुम तो जिंदा हो ही नहीं। पूनम को पता लग जाता है कि इसको सारी असलियत मालूम पड़ गई है। पूनम बताती है कि मेरे प्रेमी ने मुझे मार दिया था, पहले धोखा दिया, फिर यहाँ नहर पर लाकर उसने मुझे मारकर मेरे चेहरे को कुचल दिया था और जब मैं मरी हुई पड़ी थी तो तुम मेरी लाश को देख रहे थे। मैं तुमसे तब भी कह रही थी कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद तुम रोज़ यहाँ से गुजरते थे, रोज़ मैं तुम्हें आवाज़ भी लगाती थी लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता था। एक दिन तुम्हारी बाइक चढ़ नहीं रही थी वजन को लेकर के इस पुलिया पर, तो मैंने फिर से कोशिश की तुम्हारे पास से गुजरने की और कहा कि मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उस दिन तूने सुन लिया था और फिर तुम मेरी आवाज़ को सुनने लगे थे, मुझे देखने लगे थे। उसके बाद यह सारा काम हुआ। तो यहाँ पर सारी बात को हेमंत जान जाता है और उसके बाद हेमंत कहता है कि तुम तो मृत हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ और तुम अब चली जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। पूनम कहती है कि तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। लेकिन वह कहता है कि तुम तो मृत हो, तुम तो भूत हो, तुम्हारे साथ में रह कैसे सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पूनम कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ रह नहीं सकते तो तुम मेरा उत्थान तो करवा सकते हो, कोई अनुष्ठान करवा दो जिससे कि मुझे मुक्ति मिल जाए। अब वह पूछता है कि किस तरह का अनुष्ठान। तो पूनम बताती है कि दूसरे गांव में एक पंडित रहता है, बहुत विद्वान है, उसके पास जाओ और गीता का पाठ वगैरह करवाओ, जैसा जैसा वो बताए। तो पंडित के पास जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है, उसका मुझे अनुष्ठान करवाना है। तो पंडित कहता है कि कब मरी थी, कैसे मरी थी। तो हेमंत कहता है कि वह तो मुझे दिखाई भी देती है, मेरे साथ ही रहती है। तो पंडित वहाँ पर मंत्र पढ़ता है और अनुष्ठान किया जाता है। तो बीच बीच में वह लड़की गायब होने लगती है। पूनम कभी आ जाती है, कभी गायब हो जाती है और फिर अंत में वह लड़की पूरी तरह से गायब हो जाती है। वह पंडित से पूछता है कि पंडित जी मेरी पत्नी कहाँ गई। पंडित जी कहता है कि अगर वो गायब हो गई है, तो मैं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको मुक्ति मिल चुकी है, वह दूसरे जन्म में पड़ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से वह उस भूतनी से पीछा छुड़ाता है और ये सच्चा वाक्य है जो कि बताया गया है स्पेशल। तो यहाँ पर आप इस कहानी के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हो आप कह सकते हो। वह लड़का बहुत ही रोता है उसको जाने के बाद, उसको प्यार हो गया था उससे, लेकिन अब वह करता भी तो करता क्या, यह तो नियत ही थी, उसको दूर होना ही था। तो आपको इस कहानी में यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। अगला पूरा मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।